अच्छा, कन्यादान पर आजकल बड़ा बहस होता है, बहुत बहस करते हैं। अब बहुत बढ़िया अर्थ बताते हैं पंडित जी लोगों से के मैंने मुंह से सुना है। क्या कहते हैं? डॉक्टर वैखैफ, कन्यादान का मतलब डॉक्टर वैखैफ, ऐसा कुछ नहीं है। वैखैफ कुछ हो ही नहीं सकता। कोई बिटिया को दूसरे बाहर दे सकते नहीं ना। अच्छा, दान किस चीज की दी जाती है? जो बहुत मूल्यवान हो उसी चीज का दान दिया जाता है। तो संसार में सबसे मूल्यवान कौन है? बिटिया। कहेंगे बेटवा क्यों दान नहीं करते? बेटवा की कीमत नहीं होती। नाराज मत होइएगा बेटवा जितने लोग बैठे हैं, बेटवा की कीमत नहीं होती और बिटिया की कीमत कोई दे नहीं सकता, इसलिए कन्यादान किया जाता है। और दान किसको किया जाता है? जो अपने से बड़ा हो। तो सबसे बड़ा कौन है? भगवान। तो जब दूल्हा घर आता है तो दूल्हा नहीं रहता, वो साक्षात भगवान का रूप होता है। अच्छा, भगवान का रूप होता है तो दान देने की क्या जरूरत? दान देने का मतलब यह है हमारी वस्तु कुछ नहीं है, जो कुछ है भगवान का। भगवान की वस्तु भगवान को देना। अगर भगवान की वस्तु हम रख लें तो क्या होगा? बेईमान बनेंगे ना। अगर किसी का सामान आप अपने घर में रख लो, कहो नहीं दूंगा ये तो मेरा है, तो बेईमान हो गए हम ना। तो वैसे ही हमारी जो बिटिया है, हमारी जो कन्या है, वो विष्णु रूप दुल्हे की है। तो उसको सजा के बजा के, उसकी पूजा करके, उसको श्रृंगार करके, और उसको कहना कि भगवान आपकी पत्नी है ये और मैं आपको दे रहा। इसी को कहते हैं दान। और कन्यादान के मामले में जो मैंने देखा पिछले महीनों, तो बड़े बड़े विद्वान का दिमाग खराब हो गया, अर्थ नहीं बता पाए। एक तो बड़े विद्वान है, बड़ा नाम है, उनका नाम नहीं लूँगा, मैंने उनको वीडियो बना के भेजी। अगर नहीं आता तो मत बोला करिए, आज के बाद फिर नहीं बोले वीडियो देखने के बाद। तो कहे कि लोग कन्यादान करते हैं तो पुत्रदान क्यों नहीं करते? कहा ये इतना बड़ा आदमी अपने को इतना बड़ा पढ़ा लिखा समझता है, इसको तो कुछ नहीं आता है। और फिर कहे कि गूगल पर देख लो। उनका जब गूगल से देखना रहा तो आप बाबा जी क्यों बने हैं फिर? तो कन्यादान का मतलब है कन्या का मूल्य नहीं हो सकता, और कन्या विष्णु की है। जो हमारी कन्या हमारे घर में जन्म ली वो साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जी विष्णु की है। तो उसको उनको सौंपना, इसी को कन्यादान कहते हैं। अच्छा, फिर लोग सवाल करते हैं कन्यादान कौन कर सकता है? माँ बाप बने कन्यादान कर सकते हैं, बड़ा भाई हो अपनी छोटी बहन का कन्यादान कर सकता है, काका काकी हो कन्यादान कर सकते हैं, मामा मामी हो कन्यादान कर सकते हैं। अच्छा, कन्यादान के बाद कन्या और वर को, वर और दुल्हन को सबको ही दान दे सकते हैं। नियम क्या है? हम लोग करते हैं वर और दुल्हा का कन्यादान। दुल्हा जो कन्या है, कन्या का दान हो गया, उसके बाद जाकर के दान करते हैं, उसको कुछ रखते हैं, उसके सामने कुछ चढ़ाते हैं। तो ज़्यादातर यूपी बिहार में क्या करते हैं? लोटा, थरिया, धोती, पैसा, चावल, चंदन, कुछ हम लोग भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, गहना, कुछ अंगूठी, कुछ न कुछ दान करते हैं। एक है कन्यादान, दूसरे है कन्या को दान देना। कन्या को दान कब कब देना? अभी जाने रहिए, सब त्योहार आने वाले। हम लोग बड़ा त्योहार मनाते हैं ना, नया नया त्योहार। कभी कभी लोग थक जाते तो कहते हैं कि कितना त्योहार है आप लोगों के धर्म में। हम कहा हर रोज एक त्योहार है, कितना तुम मना पाओगे बताओ पहले। हाँ, हर रोज एक त्योहार है। अभी दिवाली बीती, ठीक है, दिवाली में कौन कौन सा त्योहार था? नाम बताएंगे कोई कौन कौन सा त्योहार था? धनवंतरी थे तो क्या हुआ? धनतेरस आया,
चतुर्दशी आया, रूप चौदस आया, हनुमान जी की जयंती आई, तब दीपावली आई, दीपावली के बाद अन्नकूट पूजा आया, गोवर्धन पूजा, उसके बाद भैया दूज आया। 5 दिन उधर मनाए और भगवान का अब ब्याह कर रहे हैं, प्रबोधनी एकादशी। इसके बाद क्या होगा? अभी सांद्रा बता रहे थे, कार्तिक पूर्णिमा होगी, गंगा नहान। 2 दिवाली होती है, एक कृष्ण पक्ष की दिवाली और एक शुक्ल पक्ष की दिवाली। अब देवता उठेंगे, अब भगवान विवाह करने के बाद गंगा मैया की पूजन करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अब नहीं रह गया, सूरीनाम और हालैंड में हम लोग भूल रहे हैं, याद रखना चाहिए। विवाह के बाद कन्या और वर को जाना चाहिए गंगा जी का दर्शन करने। हमारे बनारस में जाएंगे तो क्या देखेंगे? दूल्हा साइकिल से जा रहा, दुल्हन पीछे बैठी है। बहुत अच्छा लगता है कि वो साइकिल से दुल्हन को ले, सज बज के पूरा एकदम दुल्हा दुल्हन की तरह सज के साइकिल से जा रहे गंगा जी का पूजन करने, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ भी नियम होना चाहिए कि विवाह के बाद हम वर और दुल्हा, चाहे लड़की का विवाह हो चाहे लड़के का विवाह हो, गंगा पूजन कराएंगे।